आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें 2020 को अभी हम लेकर चल रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन आपके फंडामेंटल से लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है, क्वेश्चन में बता रहा है कि कैपिटल आपको जो गिवन है वो फिक्स कैपिटल गिवन है। फिक्स कैपिटल का मतलब capital will be changed in two cases if addition is made out of capital, addition is made in capital and drawing is made out of capital. सेकेंड पॉइंट में आपको जो एक्सप्लेन करा गया है, इसमें आपका फिक्स कैपिटल बताई है ए की, बी की, सी की। उसके बाद उसने बताया है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में जो डिमांड है आपसे जनरल एंट्री की डिमांड। देखिए, सबसे पहले ये जो अकाउंट आप मैनेज करते हो 12th में जो मैनेज करते हैं, 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अब 12th में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चालू। इसलिए जो प्रॉफिट आपको गिवन है, फर्स्ट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसको ट्रांसफर करेंगे? जिस अकाउंट पे अब हम जा रहे हैं और उस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करें। प्रॉफिट आपको गिवन है 90,000 का, 90,000 का प्रॉफिट आपका है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कहता है अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, इसलिए सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इसकी एंट्री आपकी बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, इनको देना है, नेम हमने चेंज कर दिए, एस कैपिटल मत लिख देना, खाली ए मत लिखना। कैपिटल फिक्स है, इसलिए यहां पे आपको एस करेंट अकाउंट। टू सीज करेंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना देना है? 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट ए का हो गया। 50,000 का 10%, 5,000 का इंटरेस्ट बी का हो गया, और 5,000 इंटरेस्ट सी का हो गया। इसके बाद बीइंग नरेशन जरूर लिखें, इंटरेस्ट ड्यू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L अकाउंट। इसके बाद वो कहता है सैलरी मिलेगी 20,000 ईच एनुअली। सैलरी देंगे तो सैलरी भी आपका एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रखने वाली बात, करंट अकाउंट आप नोट करेंगे टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। 20,000 ईच है, तो 20,000 ए को मिल गए, 20,000 बी को मिल गए,
60,000 being सेल्ड। अब ये दोनों खर्चे आप किससे लेंगे? पैसा किसके पास है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पास है। इसलिए ये जो एक्सपेंसेस हैं आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो मेंटेन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेटा एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफर की एंट्री आपको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। कितने एक्सपेंसेस हैं आपके? 2 इंटरेस्ट, कैपिटल अकाउंट, 2 सैलरी, 2 पार्टनर। इसके बाद अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा 20,000 का, सैलरी बैठी आपकी 60,000 की, ओवरऑल अमाउंट आ गई आपकी। अब आप ध्यान से देखें, नेट प्रॉफिट था आपका 90,000 का। कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएं, या आपको कैलकुलेशन पकड़े। इसमें से 80,000 माइनस हो गया, जो आपका बचा वो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करें। प्रॉफिट है रिमेनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, B करंट अकाउंट, C करंट। इसमें आपका 10,000 को रेशियो आपको गिवन है 3:1:1, यानी 6 10,000 के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप। 6,000 A को मिल गया, 2,000 B को मिल जाएगा, 2,000 C को मिल जाएगा। इसमें ट्रांसफर नरेशन कम लिख दे लेकिन लिखे जरूर। बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L बीइंग, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, इसलिए डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। एक क्वेश्चन आपका ये था। दूसरे क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या किया, आपको रेशियो गिवन किया, उसके बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल दी और एक मिस्टेक आपको बताई, लाइक पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड के लिए आपके लिए फिक्स रहते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस पर्सनली भी करें, वीडियो की भी हेल्प लें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कहीं हमारी रिक्वायरमेंट है तो वीडियो में व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, कोई भी क्वेरी हो आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा उसने क्वेश्चन में थोड़ी सी फॉर्मेट हमने चेंज किया है, वैल्यूज सेम रखी हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है, खास तौर से पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इसलिए सबसे पहले आपको यहां पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मेट में टेबल बेस में भी कर सकते हैं और फॉर्मेट बेस में भी कर सकते हैं।
दो पार्टनर हैं, एक ही कैपिटल गिवन है आपको 90,000 और बी की कैपिटल गिवन है 1,10,000। आपको पता है ड्राइंग हम प्लस करते हैं, ड्राइंग आपको गिवन है 2,500 पर मंथ, इसकी ए की मल्टीप्लाई, और उसकी है 10,000 ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई 30,000 आपकी ये ड्राइंग हो गई और 40,000 आपकी ये। इसके बाद इस ड्राइंग को प्लस करें तो 1,20,000, 1,50,000। इसके बाद अब आप देखिए प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट उसने बताया आपको 40,000 का 2:3 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये आपको बैलेंस शीट फॉर्म में भी दे सकता है। प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा कितना है, 40,000 का है इन रेशियो 2:3। 16,000 ए का प्रॉफिट आ गया, 24,000 बी का प्रॉफिट। अब आपको ओवरऑल ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। ये आप इसके बाद अब अपनी मिस्टेक देखिए, आपने मिस्टेक की है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी पर क्वार्टर ए को नहीं। तो आपको लिखना है पहले वर्किंग नोट क्लियर होने चाहिए और वर्किंग नोट फेयर बेस होने चाहिए, रफ बेस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट अमाउंट, फॉर्मेट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसके दो फॉर्मेट चलते हैं, बी क्रेडिट, ए बी और टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का 5,200 आपका ये इंटरेस्ट आ गया, 6,300 आपका ये इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद सैलरी देता है, ये ध्यान रखना चाहिए किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, फिर कितने कैसे दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, मंथली दे रहा है, वीकली दे रहा है, 1,000 ईच क्वार्टर। तो सैलरी हो गई आपकी 4,000। दैट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू पर्टिकुलर पार्टनर। अमाउंट आपको पहली भी वीडियो में हम समझा चुके हैं, जो गलती होती है उसका दूसरा रिफ्लेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस पर होता है। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड 15,500 इंटू रेशियो आपका 2:3। 6,200 और 9,300। अब आप इसमें बैलेंसिंग बहुत इजीली कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये खास तौर से क्या देना था क्या दे दिया, 9,200 दे दिए, 6,200 देने थे 9,200 दे दिए, 6,200 300,000 से इसको क्रेडिट कर। इसको आप क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेमेंट पूछा हुआ है डेबिट करें। अब जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये भी ध्यान रखिए कभी कभी बच्चा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जर्नल एंट्री मिसिंग कर देता है, तभी उसका नंबर आउट है। तो आप जब एंट्री बनाएंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू एज कैपिटल
अमाउंट आपको गिवन है, 3000 आपकी अमाउंट होगी। इस वीडियो में हमने आपको 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन करे। इसी सीरीज में हम आपको लास्ट ईयर्स के जो मेन क्वेश्चन हैं या जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है वो आपको ला के देंगे। अगर जो आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा वीडियो जैसे ही चले आपके पास